जरा सोचिए, व्हाट्सएप अगर बंद हो जाए तो आपके लिए कितनी दिक्कतें होंगी। बहुत ज़्यादा ना। आदत हो गई है, कहीं भी बैठिए किसी से भी संपर्क साधना है, बिना फ़ोन किए, बिना किसी घंटी के मैसेज टाइप कीजिए, फटाफट पहुंच जाए। कुछ भी कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट डाल दीजिए, चला जाता है। हज़ारों लोगों से अपने संपर्क साधिए, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन नए आईटी नियम जो सरकार ने बनाए हैं, जिसके तहत सरकार ने ये कोशिश की है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, इंटरनेशनल बिग कंपनीज, बिग 4, ये भारत का और भारतीय लोगों का डेटा विदेश न ले जा सके। इसके लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं और इन नियमों के आधार पर कार्रवाई की है। इसे लेकर व्हाट्सएप या यूं कहें कि मेटा ग्रुप दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जिरह के दौरान यह बात साफ तौर पर कही कि अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहेगी और बात नहीं बनेगी तो हम भारत में अपने धंधे को बंद कर देंगे। जाहिर सी बात है, यह चेतावनी भी है और उसके साथ साथ ब्लैकमेल भी। व्हाट्सएप का कहना है कि प्रिवेसी का ख्याल रखते हुए दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है, कॉल, व्हाट्सएप कॉल या फिर टेक्स्ट, इसे एंड टू एंड यूजर के लिए एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। यानी कि कोई भी तीसरा व्यक्ति इस सिस्टम को हैक कर कर इस जानकारी को आपसे चुरा नहीं सकता। और वो तीसरा पक्ष सरकार भी है। सरकार भी अगर चाहे तो व्हाट्सएप या इस तरह के तमाम जो कम्युनिकेशन माध्यम हैं, इन माध्यमों से आपकी बात, आपकी जानकारी नहीं ले सकती जब तक कि सरकार के पास कोई सबूत नहीं है कि आप गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं। इसे लेकर 2021 में आईटी नियम जो बनाए गए थे, उस पर कई तरह की बातें रखी गई थी, जिसमें सरकार ने यह कहा था कि उसे यह अधिकार होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रहित को लेकर वो जिन जिन लोगों के बीच बातचीत है, उन्हें मंगाना चाहे तो व्हाट्सएप उस पर इंक्रिप्शन न रखे और दे दे। ऐसे में व्हाट्सएप ने कोर्ट में क्या कहा? व्हाट्सएप ने कहा कि आईटी नियम 2021 यूजर की प्रिवेसी को कमजोर करता है। भारतीय संविधान की धारा 14, 19 और 21 के तहत हर भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार है कि वो अपनी निजता का अधिकार रखे और इसका आईटी एक्ट उल्लंघन करता है। दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है। सरकार ने बिना मशवरा किए ऐसे नियम बनाए हैं जिससे मेटा और व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स का डेटा भारत सरकार खुद अपने पास स्टोर कर रखना चाहती है। ऐसे में सरकार ने दलील क्या दी है? सरकार ने कहा है कि मैसेज को ट्रेस करने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति जानबूझकर देश में अराजकता पैदा करना चाहता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो मैसेज को ट्रेस करने की सुविधा होनी चाहिए। फर्जी मैसेज बनाकर जो लोग भ्रमात्मक संदेश भेजते हैं, उसके सोर्स का पता लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि कार्रवाई की जा सके। इसके साथ साथ भारत जैसे संवेदनशील देश में, जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार पर है, वहां पर अगर व्हाट्सएप या इस तरह के माध्यम के जरिए अफवाह फैलाई जाए और अफवाह के जरिए हिंसा पैदा की जाए, तो इसलिए सरकार को यह जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह के फर्जी मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। इंटरनेट ओपन है, इंटरनेट सेफ है, भरोसेमंद होना चाहिए, इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म को यूजर्स के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। गोपनीयता के आधार पर कंपनी जानकारी सरकार से नहीं छिपा सकती और सरकार ने यह भी कहा है कि मेटा जैसी कंपनियां यूजर्स के डेटा बाहर नहीं बेच सकती। ऐसे में इस पूरे आधार पर जो नियम बना है वो क्या है? नियम यह है आईटी एक्ट 2021 कि बिग टेक कंपनी के लिए भारत में उनको अपने सर्वर्स को रखना पड़ेगा, भारत सरकार के सभी आदेशों का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब भी भारत सरकार आदेश पारित करे, उचित अधिकारियों के द्वारा या उचित चैनल्स के द्वारा जो डेटा मांगा जाए उसे दिया जाए और सभी इन प्लेटफॉर्म्स को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा, जिसे ग्रीवेंस अधिकारी कहा जा सकता है, जिसके सामने ये मांगे रखी जा सकती हैं। लेकिन व्हाट्सएप अब इस बात को लेकर टेंशन तैयार कर रहा है और बार बार कह रहा है कि हम मैसेज को डिकोड नहीं करेंगे आपके लिए, हम एनक्रिप्शन नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉमिस यही है, ब्रांड प्रॉमिस यही है
व्हाट्सएप ने आपसे क्या कहा? व्हाट्सएप ने कहा आप एक दूसरे से बातचीत कीजिए, आपकी बातचीत प्राइवेट रहेगी, उसमें किसी का कोई दखल नहीं होगा। इसलिए इसका विस्तार इतने बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि आपकी बातचीत पर कहीं कोई दखल नहीं है, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई उसे एनक्रिप्ट नहीं कर सकता, कोई उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। व्हाट्सएप और मेटा कंपनी के बुनियाद को सरकार की यह मांग हिलाती है और इसलिए व्हाट्सएप धमकी दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार व्हाट्सएप की धमकी के आगे झुकेगी? क्या उसे झुकना चाहिए? क्या राष्ट्रहित के सामने व्हाट्सएप या तमाम अन्य कंपनी को भारत सरकार की इन नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कौन दे सकता है? इसलिए इस सवाल को मैं आपके सामने छोड़ जाता हूं क्योंकि इस पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। यह मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन राय तो आप बना सकते हैं।